नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद के लिए दिल्ली पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस बीच कभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से जुड़े हुए उमर खालिद के पिता SQR इलियास ने आरोप लगाया है कि उमर खालिद को उनके अतीत और मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। साथ ही यह भी आरोप है कि कन्हैया और उमर खालिद को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। 5 की पंचायत में आज हम ऐसे में सवाल उठते हैं कि देशद्रोही नारेबाजी के आरोपी को धर्म की आड़ में क्यों बचाया जा रहा है और क्या उमर को मुसलमान बताकर बचाने की कोशिश हो रही है। सैयद आफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हाँ, सवाल कई सारे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सैयद जाफर इस्लाम, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हमारे साथ है विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता है वीएचपी के। सैयद वलीउल्लाह कादरी जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है AISF के। हम इनसे शुरू करें चर्चा, उससे पहले देखते हैं कि 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। देशद्रोही को बचाने के लिए धर्म की आड़ क्यों? मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, आप ही से पहला सवाल कि देशद्रोही को बचाने के लिए धर्म की आड़ क्यों? देखिए, एक चीज है, ये समझने की जरूरत है। इनके वालिद ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि उमर खालिद को पेश हो जाना चाहिए जी, और हमें हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और उसको सरेंडर कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां तक उनके इस बयान का ताल्लुक है कि मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, ये उनका बयान कबल अज़ वक्त है। टाइम से पहले उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। अगर सरेंडर होने के बाद उस पर कोई किसी तरह का अत्याचार होता, कोई किसी तरह का जुल्म होता, तो ये बयान दिया जा सकता है। क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? एग्री करते हैं जो वो कह रहे हैं वो? लेकिन माजी के जो वाकयात हैं, अगर हम पिछले वाकयात उठाकर देखें, जो लोग 10-10 साल से 20-20 साल से मुसलमान होने की सजा भुगत रहे हैं जेल में रहकर और वो बाइज्जत बरी किए जाते हैं, उन बातों को देखकर आज अगर वो बयान दे रहे हैं इलियास साहब, तो ये बयान कहीं गलत भी नहीं साबित होता, क्योंकि हजारों केस ऐसे हैं। कि आप उनके बयान से सहमत हैं? नहीं, मैं जो वो कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से मुसलमान है, मैं उस बात से सहमत हूं कि जो हो रहा है, के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मामला कोर्ट में है, क्या आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि 12 साल के बाद लड़के मुसलमान लड़के हो रहे हैं? मुसलमान लड़के बरी हो रहे हैं। नहीं, धर्म है। अगर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, अगर मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल समी है, अगर मेरा नाम अंजर शाह है, तो मुझे पकड़ा जा रहा है सिर्फ इस वजह से ना। तो फिर हिंदूवादी संगठन तो ये भी कह सकते हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उमर खालिद के पिता कह रहे हैं कि हिंदू होने की सजा मिल रही है। नहीं, हिंदू होने की सजा तो मिलती कोई आरोप है, हिंदू होने की सजा नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ तो जो आदमी RSS के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है। यहाँ देशद्रोही कोई और नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है या RSS के खिलाफ बोल रहा है या इसकी विचारधारा को कंडम कर रहा है, वो असल नहीं। रशीदी भाई, आज तक जो RSS के खिलाफ बोल रहा है उसको लोग इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। जो देश के खिलाफ बोल रहा है, देश को बांटने की बात कर रहा है और अफजल खान को शहीद बताने की बात कर रहा है, उसको देश विरोधी बोलते हैं। मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात, आपने क्वेश्चन को बार-बार आप इसलिए ला रहे हैं कि आप इस एजेंडे को घुमाना चाहते हैं। इस एजेंडे को घुमाना चाहते हैं। कानून पर अफजल गुरु को सजा हो गई, उसको फांसी हो गई, इसको कौन आदमी कह सकता है कि नहीं? वो हो चुका। कानून पर माजी को हाल के साथ मत जोड़िए। यहाँ लोग कानून पर विश्वास करते हैं, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद साजिद जी फांसी हुई थी, अभी मुझे ये बताइए किसी अभी उस पर आरोप है, तमाम फुटेज मौजूद है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वो भाग क्यों रहा है? वो भाग क्यों रहा है? वो पुलिस से क्यों भाग रहा है? वो जेएनयू यूनिवर्सिटी की जो कमेटी बनाई गई है जो इस बात की जांच कर रही है, उसके सामने भी पेश नहीं होना चाहते। 10 लोगों की नाम जारी किए दिल्ली पुलिस। मैं सिर्फ यहाँ पर उमर खालिद की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन पर आरोप है सभी दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों के नाम जारी किए हैं। आप मुझे बताइए, उमर खालिद और कन्हैया के अलावा किसी और का नाम आता है चैनल पर? 8 लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? इन दोनों लोगों का नाम इसलिए आ रहा है कि इन दोनों लोगों के चेहरे वहां पर नजर आए, नारेबाजी करते हुए ये लोग नजर आए। बाकी कुछ लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, छात्राएं भी थी, क्योंकि इन दोनों लोगों की पहचान सबसे पहले हुई। लेकिन सवाल का जवाब आज तक चैनलों पे जितनी मैंने बाइट देखी है, मैंने कोई बाइट ऐसी चैनल पे नहीं देखी कि उमर खालिद ये कह रहा हो कि यहाँ हिंदुस्तान को बांटने की बात है। उसकी जबान से निकला हुआ एक लफ्ज कोई किसी चैनल ने आज तक नहीं दिखाया। उस वक्त जिस वक्त नारे लग रहे थे, उमर खालिद वहां मौजूद था, मैं मानता हूं मौजूद था। आप देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है वो। आप एक बार फुटेज देख लीजिए, उसके अंदर कोई बात हो सकती है। एक बार फुटेज देख लीजिए।
क्योंकि ऑडियो की यहाँ पर दिक्कत है, हम इसे सुना नहीं पाएंगे, लेकिन कई दिनों से कई दिनों से ये वीडियो चल रहा है। पहले विवाद ये हुआ कि इसमें कन्हैया कुमार नहीं, बाद में कन्हैया कुमार भी नजर आया, उमर खालिद भी नजर आया। ये आपको मानना पड़ेगा, एबीवीपी की इसमें बिल्कुल पूरी मोहम्मद साजिद जी, मैं आपके पास आऊंगा। सैयद जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम साहब, जो बात यहाँ पर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि चूंकि एक मुसलमान है, ये कह रहे हैं कि मांझी को अगर आप खंगालिए तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर मुसलमान होने की सजा मिली है, और यही उमर खालिद के साथ भी हो रहा है। ये कहीं ना कहीं उमर खालिद के पिता के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अफसोसनाक बयान है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके पिताजी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि समाज को बांटने वाला और समाज को गुमराह करने वाला बयान है। जहां तक उनको समझना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी का पाकिस्तान चला जाए मुसलमान तो वो बांटने वाला काम नहीं है। साक्षी महाराज अगर ये कहता है कि मुसलमान का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं, तो बांटने वाला नहीं है। अरे शर्म कीजिए, आप मुसलमान होकर बीजेपी की आरएसएस की बोली बोल रहे हैं। रशीदी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप नेशनल, आप उस बात को बोल रहे हैं जो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस का एजेंडा है ये कि मुसलमान को बांट दिया जाए, हिंदू को बांट दिया जाए। उस एजेंडे में बात कर रहे हैं आप थ्योरी की बात मत कीजिए, आप एजेंडे की बात, आप सिर्फ आरएसएस का एजेंडा बयान कर रहे हैं। आप सच्चाई क्या है? अभी कई लोगों को बाइज्जत बरी किया है। आपकी सरकार ने क्या उनको कंपनसेशन दिया है? कंपनसेशन दिया सरकार ने? 10 साल आपने जिंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी की, जो उसका कमाने का वक्त था, बच्चों को पालने का वक्त था, जेल में आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने उसको कंपनसेशन दिया है? आप दाढ़ी टोपी रख के आप इस तरह की दाढ़ी टोपी आपकी विरासत नहीं है। अल्लाह ने आपको तौफीक नहीं दी तो आप हिजड़े बने बैठे। छोड़ दीजिए उस बात को। दाढ़ी टोपी मेरी है, इस्लाम है, इस्लाम है, दाढ़ी टोपी इस्लाम है। अगर आप नहीं भाषा का इस्तेमाल ना करें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मौलाना मोहम्मद साजिद, आप माफी मांगिए, दाढ़ी टोपी नहीं, मौलाना मोहम्मद साजिद, माफी आप मांगिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें भाषा की मर्यादा में रखनी चाहिए। नहीं, मुझे बताइए। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें। एक सेकंड, मुकेश नायक जी, अब तक आपने इस चर्चा को सुना, अब तक आपने इस पूरे डिबेट को सुना। आपको भी यही लग रहा है कि उमर खालिद को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, उसका नाम प्रमुखता से ला जा रहा है? एक सेकंड, मुकेश नायक जी, यह है हिंदू मुसलमान को बांटने का काम। दाढ़ी टोपी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मुकेश नायक जी। देखिए मैं यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बारे में चर्चा के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने मुझे बुलाया है जेएनयू की घटना को लेकर यहाँ विचार विमर्श के लिए। मैं इस तरहीन चर्चा में शामिल होने यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये देश पूरे हम सब लोगों का है और इस देश में कोई भी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, ना इसकी कल्पना कर सकता है। बात यह हो रही है कि बीजेपी इस देश में इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है कि जो उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांत और उसकी नीतियों पर न चले वो देशद्रोही है, वो देश में रहने लायक नहीं है। पिछले दिनों शाहरुख खान और सलमान खान ने कहा कि सहिष्णुता में कमी आ रही है। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने, उनके संगठन के महामंत्री स्तर के नेताओं ने कहा इनको पाकिस्तान भेज दो। इनके बाप का देश है कि शाहरुख खान और सलमान खान को पाकिस्तान भेज दो? इनका देश है क्या? इस तरह की बहस चलाना, इस तरह की बातचीत करना, ये पूरा देश अंधेरे में जा रहा है। पूरे क्या बात कर रही है? किसी के बाप का नहीं है। आप ही ने कहा लोग रहते हैं, इनके बाप में बार मैं आप सभी इनके बाप में क्या बात करते हैं? भाषा की मर्यादा रखें। मुकेश नायक बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो मजबूरन हमें आपके ऑडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, डाउन करना पड़ेगा। आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं जाएगी। इसलिए बार बार मैं अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि चर्चा करें, लेकिन उसमें किसी तरह की मर्यादा रखें। एक सेकंड, सैयद वलीउल्लाह कादरी जी, आप एआईएसएफ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। जो आरोप लगे हैं, मैं सिर्फ उमर खालिद की बात नहीं कर रहा हूं, कन्हैया, उमर खालिद और भी कई नाम है, मैं वो नाम भी ले लेता हूं। आशुतोष कुमार, रामा नागा, अनंत प्रकाश, अनिर्बन भट्टाचार्य, इनमें से सिर्फ एक मुसलमान है, जैसा कि बकौल मौलाना राशिदी जी कह रहे हैं, उमर खालिद के पिता कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है। ये बाकी हैं जिनमें से ज्यादातर हिंदू हैं।
ये सभी के सभी छात्र जिन पर आरोप है, ये भाग क्यों रहे हैं? ये क्यों नहीं सामने आ जाते? ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो सामने आ जाइए। आप पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? आप जेएनयू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, आप जेएनयू यूनिवर्सिटी की उस कमेटी के सामने हो जाए जो किसकी जांच कर रही है। आपको उस पर भी यकीन नहीं? देखिए, सारे मामले के ऊपर जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। यहाँ पर सरकार पूरी तरह से नाकाम होती जा रही है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि पहले आपने कन्हैया का नाम चलवा दिया और खुद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कठिन सबूत हमारे पास हैं, लेकिन बाद में जब हमने आंदोलन छेड़ा देश भर में तो पीछे गए, बोले कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, और साथ साथ फिर दूसरा नाम चला रहे, या तीसरा नाम चला, या 10 नाम चलाए, 20 नाम चलाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 9 तारीख के दिन हुआ क्या है, उसके ऊपर एक सिटिंग जज के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए पूरी तरह से एक कमेटी बैठना चाहिए और उसका पूरा रिपोर्ट, और डुप्लीकेट वीडियोज भी बताए जा रहे हैं। ये वीडियो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, उसकी भी एक सेंसार होनी चाहिए। जांच हो रही है, जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो भी आरोपी इसके अंदर दोषी है, जो भी है, उसको बराबर सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये भाग क्यों रहे हैं? नाम ये भाग क्यों रहे हैं? नहीं, भाग रहे हैं या कहाँ है, किधर रखा गया है, ये सरकार हमें जवाब दे। क्यों छिप रहे हैं? कहाँ छुपे हैं सरकार? कहाँ छुपे हैं ये हमें बताएं। पुलिस की क्या कर रही है? इनके पास इतनी इंटेलिजेंसी है, कहाँ, ये सब इनको पता है कहाँ है। पुलिस तो उन्हें ढूंढ रही है, पुलिस तो तलाशेगी। पुलिस खाली क्या तलाशेगी? कन्हैया को पकड़ने में जो जिसका बताई पुलिस ने, मिनटों में उसको उठा लिया और उसको देश भर में बदनाम किया। दूसरी तरफ सरकार हिंदुस्तान को बदनाम कर रही है। ये देश भर में एक तमाशा बना रखा है इन्होंने, और स्टूडेंटों के साथ एक जंग छेड़ रखी है देश के अंदर। आप क्या फैक्ट हुआ क्या उस दिन, आप ये बता नहीं पा रहे देश को, आप सबूत सामने ला नहीं पा रहे, और लगातार यानी कि जो नारेबाजी हुई, जमहूरियत की नारेबाजी हुई, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जितनी भी नारेबाजी हुई, जितनी भी नारेबाजी हुई, वो सब एक नाटक था, वो सब कुछ फिल्माया गया, बाद में उसमें ऑडियो डाले गए। ये सब कुछ जांच पड़ताल हो, जांच पड़ताल हो, पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल हो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जांच पड़ताल से भाग कौन रहा है? जांच पड़ताल तो भाग रही है, तो फिर कन्हैया को पकड़ के पकड़ा क्यों है? निर्दोष है कन्हैया के, जब हम, मैं कन्हैया एआईएसएफ का डिमांड कर रहा हूं कि कन्हैया के पास है क्या सबूत, आप बताइए कन्हैया ने क्या किया। उमर को मुसलमान बताकर क्या बचाने की कोशिश हो रही है? जी, सवाल यहां पर यह भी है कि क्या उमर को मुसलमान बताकर उसे बचाने की कोशिश हो रही है? विजय शंकर तिवारी जी, क्या कन्हैया के साथ जो कुछ भी हो रहा है पूरे देश में आज सामने है, कन्हैया के अलावा और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका उन पोस्टर्स में नाम था, उन सब की पुलिस तलाश कर रही है। आरोप यह लग रहा है कि जानबूझकर सत्ताधारी पार्टी है इसलिए ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। एआईएसएफ के प्रेसिडेंट भी यही बात कह रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पकड़ा गया, कन्हैया को पकड़ लिया गया। अगर मैं इनकी बात को यहां पर एक सेकंड के लिए भी मान भी लूं कि कन्हैया को पकड़ा गया, बाकी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया, तो यहां पर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि चूंकि एक मुसलमान है उमर खालिद, तो उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर टारगेट किया जाता तो शायद पहले उमर खालिद को पकड़ा जाता। रशीदी भाई, जो पहले दिन का प्रमाण आया है जी, वो सारे देश के सामने है। इनकी एक करतूत नई नहीं है। हैदराबाद में भी इन्होंने यही किया था, जो झगड़ा हुआ था। मैं वहां जाऊंगा नहीं, तुरंत वापस आता हूं। इसके बाद अभी कलकत्ता में, मैं बता रहा हूं, एक पूरी श्रृंखला है। केवल एक घटना आपके सामने आई होगी तो उसको आप बरगला लेते। वही हैदराबाद में हुआ, वही कलकत्ता, मतलब पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है। अभी उसकी तो बात ही नहीं हुई, वो तो विषय ही दब गया है। केवल ये विषय सामने आया है, और जो सामने आया है अभी उसको उन्होंने गिरफ्तार किया है। पुलिस उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए जो लोग छूटे हुए हैं। अभी रशीदी भाई जो कह रहे थे कि मुसलमान, और उनके पिताजी भी कह रहे थे, वास्तव में ये एक मुसलमानों को एक साथ अपने साथ खड़े करने का ये प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है देश को भड़काने का भी एक प्रयास हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये कानून जो है, भारत का जो कानून है, वो निरपेक्ष कानून है। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और मुझे लगता है रशीदी भाई ने अपने बार बार बात में कानून को एक उंगली उठाई है, तो कानून पर उंगली उनको नहीं उठानी चाहिए। और सब लोग बिल्कुल उठाई, आपने हमें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अच्छी बात कर रहे हैं कि कानून पर पूरा भरोसा है। तो कानून पर अगर भरोसा है, तो कानून पर अगर भरोसा है तो बार बार ये बात क्यों कही जाती है कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है? याकूब मेमन को फांसी दी जाती है तो उस वक्त भी इस तरीके से हंगामा मचता है कि एक मुसलमान है इसलिए देखिए उसके मामले में इतनी तेजी दिखाई दी गई, उसको फांसी पर लटका दिया गया। अफजल गुरु के मामले में भी यही कहा जाता है। अगर कानून अपना काम करता है
तो आप कहते हैं कि देखिए ये इस मजहब का था, किसने ऐसा कर दिया गया? अजमेर ब्लास्ट के लोग, मैं अजमेर ब्लास्ट के लोग, मैं असीम आनंद की भी बात करूंगा, मैं प्रज्ञा ठाकुर की भी बात करूंगा उनके बारे में। आप मुझे मामला नहीं, मामला कोर्ट में है। इसका मतलब क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? कम की जा रही है, उनके चार्ज हटाए जा रहे हैं, उनको जमानत दी जा रही है। कानून पर विश्वास नहीं है आपको? कानून पर विश्वास नहीं है? आरएसएस कानून पर विश्वास नहीं है आपको? वो संघ से जुड़े हुए लोग हैं। नहीं, वो मामला कोर्ट में जा रहा है, वो मामला कोर्ट में। याकूब मेमन, अफजल गुरु, इसका भी मामला लंबे कोर्ट में है। ये बताइए, कोर्ट में चला। अभी ये कह रहे थे कि इनके बहुत मुस्लिम भाई निरपराध घोषित होकर के बाहर नहीं, मैं बात कर दीजिए, आपने गलत बात कही है, तो दूसरे निरपराध नहीं छोड़ सकते आप? उमर खालिद दूसरे निरपराध बाहर नहीं आ सकते। उमर खालिद अभी तक पकड़ा नहीं गया, उस पर अभी तक कोई बात नहीं आई। चैनलों ने सबने उसको मास्टरमाइंड कहना शुरू कर दिया। कोई भी मुसलमान पकड़ा जाता है उसको आतंकवादी पहले कह दिया जाता है। चैनल ने तो कन्हैया का भी दिखाया सर। नहीं, जब चैनल ने तो कन्हैया का भी दिखाया। कन्हैया तो मुस्लिम नहीं था। नहीं, जितने भी लोग पकड़े गए, मौलाना अंदर चैनल ने तो सबसे ज्यादा कन्हैया का दिखाया। पकड़े गए, मैं कितनी मिसाल आपको दूं? जब भी उमर खालिद आ गया तो उसको मुसलमान से जोड़ा जा रहा है कि मुस्लिम इसलिए ऐसा हो रहा है। पुलिस ये कहती है कि हमने शक के दायरे में पकड़ा है, लेकिन चैनल उसको कह देते हैं आतंकवादी पकड़ा गया। जब वो आतंकवादी बन चुका है, कोर्ट में अभी तक पहुंचा नहीं है, उसकी कोई हियरिंग नहीं हुई है। किसने कह दिया कि आतंकवादी हुआ? किसने कह दिया कि आतंकवादी कहता है, हर अखबार कहता है, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। हमारा चैनल जिम्मेदार चैनल, हमारा चैनल आतंकवादी उमर खालिद को नहीं कहता। हम आरोपी कहते हैं, उन पर आरोप को मीडिया ने पहले ही मस कर दिया। वो सभी स्टूडेंट्स पर आरोप लगे हैं 10 साल के बाद, और अभी तक हम उन्हें देशद्रोही भी नहीं कह सकते जब तक कि कोर्ट नहीं कहता। 10 साल के बाद जब वो आदमी बाइज्जत बरी होता है तो अपने घर जाने में वो शर्माता है। क्यों? इसलिए कि देशद्रोही का जुर्म उसके ऊपर मीडिया ने लगा दिया था पहले ही। आज वो घर पहुंच रहा है। सैयद जाफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जाफर साहब, देखिए रशीदी साहब, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप बीच में अक्सर रोक देते हैं। पहले तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, और रशीदी साहब के बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, उनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि वो यहाँ पर मुसलमानों को बराबरी का हक है, और जो दोषी है उसको कोर्ट सजा सुनाती है, सुनाएगी। और इस केस में भी अगर उमर खालिद दोषी है तो कोर्ट सजा सुनाएगी। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको सामने आना चाहिए, अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, और उसका प्रोसेस जो भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है उसके थ्रू जाना चाहिए। लेकिन भाग रहे क्यों? आखिर कोई ना कोई गलत काम किया, आदमियों ने इस्तीफा दे दिया है, उसका कोई जवाब है आपके पास? मैं मेरी बात के सवाल को पहले आप जवाब देंगे। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, पहले आपके पास कोई जवाब है उसका? देखिए, पहले मुझे आप जो सवाल हुआ उसका जवाब देने दीजिए। समय की कमी, बिल्कुल संक्षेप में कहें, बिल्कुल संक्षेप में कहें। सैयद जाफर जी, बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में करिए। देखिए, अगर ये पाकिस्तान होता और कोई अगर हिंदुस्तान के फेवर का नारा लगाता है या झंडे फहरा, आपको मालूम है विराट कोहली के लिए किसी ने झंडे लगाया तो 10 साल के लिए जेल के अंदर जा गया। हिंदुस्तान ने बताइए कभी किसी मुसलमान के साथ ऐसा हुआ है? रशीदी साहब, आप किसी समाज को इस तरह से तोड़ने का काम मत कीजिए। मुसलमान चलिए लास्ट कमेंट सैयद वलीउल्लाह कादरी जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप एआईएसएफ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उन छात्रों से? ये आप कर रहे हैं। ये सिर्फ उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट जो कि अभी तक फरार हैं, क्या उनको पुलिस के सामने आना चाहिए, कोर्ट के सामने आना चाहिए? देखिए, सारे मामले के अंदर जो भी नाम आए हैं उनको, उनके वो निर्दोष हैं। अगर निर्दोष होते हैं तो उनको अपने आप को आकर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहिए और पब्लिक में आना चाहिए। पब्लिक उनके साथ है, हर उनके, अगर वो निर्दोष है तो हम बराबर उनका साथ दें। बिल्कुल, अगर आपको कानून पर भरोसा है तो आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है। भागिए नहीं, सामने आइए और अपनी बात रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए।